हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैंने उस दिन थोड़े से दोस्तों कम ही पढ़ा पाए थे आपको, लेकिन फिर भी मैं अब उसके आगे का ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अर्जेंट थोड़ा सा वर्क लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 100 से 105 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों, अब आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सीटेट के पेपर से जान गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आप पुटअप किए जाते हैं और किस तरीके से घुमा फिरा के बात को रखा जाता है सामने पेपर में। ठीक है, आइए देखते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। ठीक है, लकुटिया नहीं, वो लाठी ऐसी बूढ़े बाड़े लोग लिए रहते हैं उस तरीके से। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, अब ये देखो क्या, इसी से ही ये जो पैरा दिया गया हुआ है उसी के बेस पर ही क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, कलेजे के दो टूक करना का से क्या होगा बताइए, गेस कीजिए। कलेजे के दो टुक करने का क्या है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं हेल्प के तौर पे। ऑप्शन 1 है मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना या टुकड़े टुकड़े करना। कलेजे के दो टुक करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर इससे यही है कि कलेजे के दो टुक करना, मन को कष्ट पहुंचाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ऑप्शन है यहाँ पे, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, या भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। तो यहाँ पर इसका फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, कौन सा है बताइए? अनुनासिक, नासिक, शिरोरेखा या अनुस्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है नहीं, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। देखिए, अनुनासिक का जो है वो ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, और अनुस्वार का केवल ये होता है। ठीक है, काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, ऑप्शन है दिया गया है, हास्य, करुण, वीरता और श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों जी, आइए देखते हैं। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? हास्य, हंसने वाला लग रहा है आपको, या फिर करुण लग रहा है? करुण मतलब नहीं, इसे कहते मन से करुण कथा सुनाना, मन दुखी होना आते। फिर वीरता तो नहीं लग रहा। फिर है श्रृंगार का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है करुण। ठीक है, इसका मुख्य भाव क्या है इस कविता का? करुण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? अतिथि का, भिक्षुक का, विकलांग का या गांधी जी का? वह आता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भिक्षुक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? झुककर चलना, या कुछ भी भोजन ना करना, भीख मांगने का नाटक करना, या फिर सिकुड़ कर बैठना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकुड़ कर बैठना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कई बार अभी भी प्रयोग का करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं?
प्रश्न की ओर संकेत करता है। किस पर? भाषा की बारीकी पर, भाषा संरचना पर, व्याकरण की परिभाषा पर या व्याकरणिक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण की परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कविता पाठ, आय अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र या फिर रेडियो नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः असत्य है या फिर आंशिक रूप से सत्य है? निराधार है या पूर्णतः सत्य है? बताइए। इसका राइट आंसर है पूर्णतः असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृत से परिचित हो सकें, भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ऑप्शन है यहाँ पे, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। तो इसका राइट आंसर है भाषा का समृद्ध परिवेश हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा या फिर अवलोकन। एक सेकंड दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सूची है? साक्षात्कार सूची है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर नए नए क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।